Good morning, students. Myself, Mrs. Lakshmi Padiyar, Cerebrals English Medium School, मानसरोवर ब्रांच. वेलकम बैक. चैप्टर 1 हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया. आई थिंक सो आपने कंप्लीट पीडीएफ नोटबुक में अच्छी हैंडराइटिंग से लिख ली होगी और पोएम लर्न भी कर ली होगी. हम आज चैप्टर 2 नेक्स्ट चैप्टर 2 अनूठे इंसान, आज उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. और ये चैप्टर, ये जो फर्स्ट पार्ट है, एक था नेपोलियन, उसके बारे में अच्छे से समझेंगे. अब ध्यान से वीडियो को देखिए और 2 बार समझिए. आपको पूरी एक स्टोरी, एक कहानी के रूप में आपको समझ आ जाएगी. इसका प्रकार है प्रसंग वर्णन. अब हम ये चैप्टर को समझेंगे. चैप्टर 2 अनूठे इंसान. इस इकाई में मतलब ये चैप्टर में 2 प्रसंग है, मतलब 2 पार्ट है, 2 प्रसंग कथा का वर्णन किया गया है. प्रथम प्रसंग फ्रांस के महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं. सत्य के राह पर, प्रामाणिकता के, ईमानदारी के राह पर चलने की हमको सीख देते हैं. जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्त लड़की कौमुदी की एक प्रसंग कथा है, जो सच्चे दान का निरूपण है. हमें सच्चे दान का निरूपण के बारे में बताया गया है. नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस देश का सम्राट था. नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस देश का सम्राट था. यहाँ उसके बचपन की एक घटना दी गई है. इस घटना से पता चलता है कि सच्चाई का हमें हमेशा डटकर सामना करना चाहिए और उसके गुण उसमें बचपन से ही थे. नेपोलियन बोनापार्ट के सच्चाई पर डटकर सामना करना या सत्य की राह पर चलने का गुण बचपन से ही उनके अंदर था. वह झूठ बोलकर अपनी गलती कभी छिपाता नहीं था. इसके बारे में हमें ये बताया गया है. एक था नेपोलियन. नेपोलियन जब छोटा लड़का था, नेपोलियन क्या था? एक छोटा सा लड़का था. तभी से वह सत्यवादी था. एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचोली खेल रहा था. वो छुपम छुपाई खेल रहा था. किसके साथ? अपनी बहन इलाइजा के साथ. क्या खेल रहा था? आंख मिचोली खेल रहा था. इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था. अचानक वह एक लड़की से जा टकराया. लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी. नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई. वो लड़की क्या लेकर जा रही थी? अमरूद बेचने के लिए वो टोकरी भरकर जा रही थी. कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए. वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी? नेपोलियन छोटा सा लड़का था, सत्यवादी था, और उसकी बहन कौन थी? इलाइजा. दोनों भाई बहन क्या खेल रहे थे? आंख मिचोली खेल रहे थे. क्या खेल रहे थे? आंख मिचोली खेल रहे थे. इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था. अचानक एक लड़की से जा टकराया. लड़की के जो बेचने के अमरूद थे, वो जो ले अपनी टोकरी में भरकर अमरूद बेचने जा रही थी. नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर गई और गिरने से पूरी टोकरी के जो सारे अमरूद थे वो क्या हुए? कीचड़ होने के कारण सारे अमरूद खराब हो गए. वह रोने लगी. वो तो फूट फूट कर रोने लगी. अब मैं माँ को क्या जवाब दूंगी? माँ मुझे मारेगी. इस तरीके से इलाइजा तो दूर खड़ी हो गई, नेपोलियन दूर खड़ा हो गया, लेकिन वो लड़की उनके सामने फुट फुट कर रोने लगी. फुट फुट कर रोना मतलब जोर जोर से रोना. इलाइजा कहने लगी, चलो भैया हम यहाँ से भाग चलते हैं. तब नेपोलियन कहता, नहीं बहन, हमारे कारण इसकी हानि हुई है, हमारे कारण इसका नुकसान हुआ है. हानि शब्द का समानार्थी पर्यायवाची क्या होगा? नुकसान. और उसका विलोम शब्द क्या होगा? लाभ. तो नहीं बहन, हमारे कारण तो इस लड़की के सारे अमरूद कहाँ गिर गए? कीचड़ में गिर गए हैं. अब उसकी माँ उसे मारेगी. अब वो अपनी माँ को क्या जवाब देगी? ऐसी परिस्थिति में हम इस लड़की को छोड़कर हम
नहीं जा सकते। ये इलाइजा दूर खड़ी खड़ी नेपोलियन को कह रही, चलो चलो भैया यहाँ से भाग चलते। लेकिन रोती हुई लड़की के जो टोकरी में सारे अमरूद गिर गए हैं, लड़की रो रही है। नेपोलियन बोला, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। ये सारा जो कांड हुआ है वो हमारे कारण हुआ है। नहीं बहन, हमारे कारण तो इसकी हानि हुई है। यह कहकर नेपोलियन जेब से 3 सिक्के वो लड़की को दे देता है। नेपोलियन क्या करता है, 3 सिक्के अपनी जेब में से निकालकर इस लड़की को दे देता है। बहन, मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें रख लो। इन 3 सिक्कों से क्या होगा? वो क्या कहती है, अरे इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवा देंगे। नेपोलियन क्या कहता है, इन 3 सिक्कों से क्या होगा? इन 3 सिक्कों से क्या होगा? माँ मुझे बहुत मारेगी। नेपोलियन सुन रहा है वो लड़की की बातें, और वो लड़की क्या बता रही है, इन 3 सिक्कों से मेरा कुछ नहीं होगा, मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। ऐसा ये लड़की नेपोलियन को बताती है। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम लड़की ने कहा, अब नेपोलियन कहता है, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और सिक्के दिलवा देंगे। अब इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलोगे तो माँ नाराज हो जाएगी। अब इलाइजा नेपोलियन से कहती है, तुम इसे घर ले जाओगे तो माँ नाराज हो जाएगी। नेपोलियन नहीं माना। नेपोलियन ने अपनी बहन इलाइजा की एक बात नहीं सुनी। वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जो जेब खर्च देती है उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। नेपोलियन नहीं माना और वह लड़की को वो अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की सारी जानकारी देकर वह बोला, माँ आप मुझे जेब खर्च जो देती है ना उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। इसकी माँ कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ, मगर याद रखना अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। नेपोलियन वो लड़की को घर ले जाती है और कहती है, और सारी घटना की जानकारी अपनी माताजी को देती है, अपनी माँ को देती है। और वो माँ कहती है, ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी सच्चाई से बहुत खुश हूँ। मैं तुमने जो सच्ची बात बताई है और सत्य के राह पर चलने की जो तुमने एक अगमचेत स्टेप उठाया है, एक पहला कदम उठाया, मैं उस सच्चाई से बहुत खुश हूँ। मगर याद रखना, मैं तुम्हें 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। माँ ने कहा। माँ ने क्या कहा, ठीक है मैं इस लड़की को तुम्हारी जेब खर्ची से पैसे दे देती हूँ, लेकिन 1 महीने तक तुम्हें जेब खर्ची नहीं मिलेगी। अब ठीक है माँ, नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। खुद की गलती थी। नेपोलियन के तो गुण थे सत्य और प्रामाणिकता के, वो हमेशा सत्य के रास्ते पे चलता है और राह पर चलने की हमेशा प्रेरणा देता है। तो इस प्रकार नेपोलियन ने कहा, ठीक है माँ, हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 बड़े सिक्के दिए। माँ ने क्या दिया उस लड़की को? 2 बड़े सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। वो लड़की खुशी खुशी अपने घर चली जाती है। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। नेपोलियन को धक्का देने की सजा कितनी बड़ी मिली कि उसको पूरे महीने तक जेब खर्ची नहीं मिलने वाली, लेकिन नेपोलियन को सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में बहुत आनंद आया, अद्भुत आनंद आया। उसे बहुत कुछ सीखने को, जीवन के अंदर बहुत कुछ सीखने को मिला। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था, एक अनूठा इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास था और दृढ़ इच्छा शक्ति भी। इस इकाई में नेपोलियन बोनापार्ट की ये सच्चाई के सामने डटकर सामना करने का गुण जो है वो बचपन से ही उनके अंदर एक यथार्थ होता है। वह झूठ बोलकर अपनी गलती नहीं छिपाता है। इस प्रकार नेपोलियन, वास्तव में नेपोलियन बोनापार्ट सच्चाई के पथ पर चलने वाला एक अनूठा इंसान है। सच्चाई का सामना करता है और उसके कारण वह
फ्रांस का सम्राट बना था। और बचपन की उनकी ये घटनाएं हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। और इस प्रकार हमें कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य की राह पर चलना चाहिए। प्रामाणिकता जैसे गुण हमारे जीवन को सच्ची में बदल देते हैं और प्रामाणिकता, ईमानदारी के राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। हमेशा सत्य और प्रामाणिक, ईमानदारी, ये सारे गुण हमारे अंदर होने ही चाहिए। जीवन में बने तो किसी की मदद करो, लेकिन कभी किसी का बुरा मत चाहो। अगर जीवन में किसी से कभी हमसे गलती हो गई है तो उसे सुधारो, ना कि छिपाओ। हमें इस चैप्टर 2 अनूठे इंसान, नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन की ये जो प्रसंग कथा है उसके आधार पर हमें सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान, बचपन से ही उनके अंदर ऐसे गुण हमें देखने को मिले हैं। ये प्रसंग कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जीवन में हमेशा सच्चाई का डटकर सामना करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लगता है ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और ये चैप्टर को आपको 2 बार पढ़ना है और इसकी जो शब्द समझूती है वो आपको अपनी नोटबुक में अच्छी राइटिंग से लिखनी है। और एक और बात, आप हिंदी में जब भी लिखे टच द टॉप लाइन, ऊपर की लाइन को टच करके लिखे, ना कि नीचे की लाइन को। हमेशा ऊपर की लाइन को, हिंदी गुजराती सब्जेक्ट में ऊपर की लाइन को टच करके ही लिखते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।